बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़िन। आज 12 जनवरी है। इमरान खान साहब ने जी असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें वो वाज़िया तौर के ऊपर बिठाकर परवेज़ इलाही साहब को शायद साथ बिठाएं या वो अकेले ही करें, लेकिन परवेज़ इलाही साहब से इस टाइम उनकी मुलाकात चल रही है। क्या इमरान खान साहब जब ये ऐलान करेंगे असम्बलियाँ तोड़ने का, तो परवेज़ इलाही साहब इसके ऊपर आमादा हो जाएंगे? उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और क्या अदम एतमाद अब दोबारा पेश नहीं होगी और नून लीग और ये जो 14 जमातें हैं ये असम्बलियाँ टूटने देंगी? ये आपके सामने रखेंगे। उधर से MQM के जितने भी धड़े हैं जी, वो सारे आज फाइनली मर्ज हो गए हैं और एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, जितने इनके मेन बंदे हैं रहनुमा MQM के, सब ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और बाकायदा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो शाहरुख खान की फ़िल्म के डायलॉग मारे हैं आज जी। और जरदारी साहब को उन्होंने कहा कि कराची को जरदारी के बाप का थोड़ी है। और उन्होंने क्या कहा है फिर, फारूक सत्तार साहब ने कहा कि अब वक्त आ गया है, हमें हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए। क्या MQM वाकई अलहदा होने जा रही है? और फिर वो कह रहे हैं कि जी 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। हालांकि वाज़िया फैसला आ चुका है। इन्होंने बाकायदा रिट भी की थी इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के, और हाई कोर्ट ने उस रिट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, अब इलेक्शन होंगे और जो है कोरम पूरा होगा, उसके बाद इसके ऊपर फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी जो उनकी फ़िलहाल उन्होंने जो रिट की थी वो कैंसिल कर दी गई है। मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार, क्या ये सब लोग अब मिलकर पीपल्स पार्टी को और ये जो 14 जमातों का एक इत्तेहाद है इससे अलग होने जा रहे हैं? क्या इन्हें नज़र आ रहा है कि अब मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हमें अलहदा हो जाना चाहिए और अपनी कुछ बची कुची जो इज़्ज़त है उसे बचा लेना चाहिए? तो ये भी आपके सामने रखेंगे। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वो 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जी UAE रवाना हुए हैं। और शहबाज शरीफ साहब को वैसे अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ भी जाते हैं ना वो पैसे ज़रूर मांग लेते हैं। और UAE वालों ने अब उनको क्या रिलीफ दिया है और कितना बड़ा रिलीफ दिया है वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पहले बात कर लेते हैं जी, इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है। बाकायदा जो उनकी पार्टी की अहम मुशावरत चल रही थी, जिसमें सीनियर रहनुमा ज़मान पाक वाले घर में इजलास हुआ है, जिसमें बाकायदा ये फैसला कर लिया गया। और इस टाइम मीडिया के ऊपर स्लाइड्स बाकायदा चल रही हैं कि जी असम्बलियाँ, पंजाब असम्बली पहले तोड़ी जाएगी और इमरान खान साहब अभी ख़िताब करेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद उसमें वो अनाउंस करेंगे कि जी आज हम असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं, और उसके बाद KP की असम्बली तोड़ी जाएगी। अब परवेज़ इलाही साहब क्या असम्बलियाँ तोड़ेंगे इमरान खान के कहने के ऊपर? तो 100% परवेज़ इलाही साहब को जब इमरान खान कह देंगे कि जी असम्बलियाँ तोड़नी है, तो परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और वो इतनी बड़ी हमाकत नहीं करेंगे और अपनी सियासत दफन नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे इन 2-3 माह के लिए, क्योंकि आगे उनको सीट एडजस्टमेंट भी मिलेगी। अगली हुकूमत इमरान खान की है और ये पाकिस्तान में हर सियासतदान जानता है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही होगा। तो क्यों ना अगले सेटअप में हिस्सा लिया जाए इन 2-3 महीनों को छोड़कर। तो परवेज़ इलाही साहब जो है वो फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ देंगे। बाकायदा इमरान खान साहब ने तो ये जो उनका फ़ैसला है जो आज उनके इजलास में किया गया, वो इस टाइम मीडिया के ऊपर चल भी रहा है। तो पंजाब की असम्बलियाँ जी टूटने जा रही हैं। अब पंजाब की असम्बलियाँ अगर तोड़ते हैं तो क्या ऑप्शन है इन 13 जमातों के पास कि पंजाब की असम्बलियाँ ना टूटें? उनके पास ऑप्शन ये है, इधर से परवेज़ इलाही साहब की तरफ से जैसे ही समरी मूव की जाएगी गवर्नर साहब को, तो उधर से कोई 15-20 अरकान जो हैं वो नून लीग के और इन 13 जमातों के, वो जाके कहते हैं कि जी ये अदम एतमाद की मूव है और हम जो है वज़ीर आला को चेंज करना चाहते हैं और हमारे नंबर्स पूरे हो गए। हालांकि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और इन्होंने अदम एतमाद की जो वो थी तहरीक थी वो वापस ले ली थी। ये एक मूव है जिससे ये पंजाब असम्बली को बचा सकते हैं, लेकिन उससे भी बचेगी नहीं, वो सिर्फ 10-15 दिन लेट हो जाएगी। और अब ये इस तरह की हरकत करेंगे नहीं वैसे, और पंजाब असम्बलियाँ जो हैं वो टूटने जा रही हैं। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। बाकायदा इमरान खान साहब ने तो ये भी कह दिया कि जी अवाम और मेरे जितने भी अरकान हैं नेशनल असम्बली के या सूबाई असम्बली के, अब इलेक्शन की तैयारियां करें, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा, अप्रैल, मई या जून, इससे आगे मुल्क नहीं जाएगा। मई या जून में इलेक्शन होंगे। 2023 में जो है वो जनरल इलेक्शन होंगे और इमरान खान साहब जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये जो रेड लाइन खींची जा रही थी ना जी, कि रेड लाइन खींच दी गई है, तो इमरान खान साहब ने अब रेड लाइन को मिटाना शुरू कर दिया है। और अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो हालात हैं वो 180 डिग्री टर्न लेने जाने आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में बहुत कुछ चेंज होता नज़र आएगा आप लोगों को।
MKM जी फ़ारूक सत्तार साहब कहते हैं कि जी वक्त आ गया, अब हमें वफाकी हुकूमत से अलग होना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फ़ारूक सत्तार, इन सब ने मिलकर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इन्होंने कहा, फ़ारूक सत्तार साहब ने कहा कि माजी में अगर एक नज़रियाती सियासी इत्तेहाद बन जाता तो शायद आज ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। अब ये फ़ारूक सत्तार साहब कह रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट ये फ़िक्र है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बल्कि चुटकुला भी है और एक जोक भी है जो उनकी तरफ से किया गया है। वो लगता है पाकिस्तान की जो 24 करोड़ अवाम है ना, उसको बेवकूफ़ समझते हैं और परले दर्जे की बेवकूफ़ समझते हैं, जो उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात की है। अब जब आपके सामने रखेंगे तो आपको लाजमी जो है आपके पेट में कुछ होगा और आपको शदीद हंसने का दिल करेगा कि फ़ारूक सत्तार साहब जो हैं वो किस उसके ऊपर जाकर जो है वो कोई ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं कि वो ये बात करें। वो कह रहे हैं कि जी ये एक अहम तरीन दिन है, 24 करोड़ अवाम को उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है तो वो सिर्फ MKM पाकिस्तान है। कि 24 करोड़ अवाम को अगर अब उम्मीद की किरण नज़र आ रही है ना, तो वो MKM पाकिस्तान है जो पाकिस्तान को बचा सकती है। कराची का जो हाल इन्होंने पिछले 20-25 साल में MKM ने किया है ना, और जो अब हालात हैं कराची के, इनको ना इनके घर में से कोई वोट नहीं डालेगा अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए और धांधली ज़्यादा इलेक्शन ना, और डब्बे भर भर के ना लाए जाएँ। और जैसे कि पहले ये इलेक्शन जीते थे, लोगों को ज़्यादा खौफ करके, लोगों को जो है बेचारों को खौफ की उसमें मुब्तला करके ये इलेक्शन जीतते थे और डब्बे भर भर के लाते थे। अगर इस तरह का अमल ना हो, जो कि अब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हें दोबारा जो धड़ों को मिलाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे बहुत कुछ है। और ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल ही रही है कि ये इनकी जो शक्लें हैं आपके सामने हैं। इन्होंने पहले क्या 20-25 साल में मेहरबानियाँ की हैं कराची के ऊपर, जो अब ये करेंगे और कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को और अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तानी अवाम को अगर कोई वाहिद किरण नज़र आती है उम्मीद की, तो वो MKM पाकिस्तान है। बड़ी हैरत की बात है वैसे ये। बहरहाल ये कह रहे हैं कि जी हम जो हैं अब हम ही वाहिद उम्मीद है पाकिस्तान की। और मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि जी 15 जनवरी को बलदियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे और हम जो है शराय फैसल के ऊपर धरना देंगे। और जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, जो कि इस टाइम कराची के जो है मेयर बनने के भी वो है उम्मीदवार हैं, वो कहते हैं कि जी ये धरने दें या जो भी दें, लेकिन 15 जनवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। और इन्होंने पहले क्या हाल किया, जो अब ये धड़े इकट्ठे होकर करेंगे, इन्होंने बर्बाद कर दिया कराची को। बहरहाल ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इन्होंने तबाह कर दिया पूरे कराची को। और अब कह रहे हैं कि जी अगर पाकिस्तान को भी ऐसा कुछ करवाना है, अगर पाकिस्तानियों को, जो बाकी पाकिस्तान की अवाम है, अगर उन्हें भी हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, तो हम बाकी पाकिस्तान में भी आ जाते हैं, हमें वोट दें, हम बाकी पाकिस्तान का भी ठेका उठा लेते हैं। तो ये सिचुएशन है। बहरहाल ये समझते कि पाकिस्तानी अवाम जो है कोई 1965 या 60 की दिहाई की है, इन्हें पता ही कुछ नहीं है और ये शायद बेवकूफ़ हैं, या ये रोटी को चोची कहते हैं, या बेचारे आँखों से नाबीना है खुदा न खास्ता। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जी शायद पाकिस्तानी अवाम को हमें उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये सूरत हाल है जी। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं ना जी, उनको तमगा जो है वो देना चाहिए कि उनको जो मांगने की प्रैक्टिस है ना, शायद ही पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को हो, और शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा मुंह बनाता हो कि वो जहाँ भी जाए उन्हें पैसे मिल जाएँ। बहरहाल हमारे जो आज वज़ीर-ए-आज़म साहब गए हुए यूएई, तो उन्होंने वहाँ जाके बात की कि जी हमारा $2 अरब का जो कर्ज़ा है उसकी ज़रा थोड़ी मुद्दत बढ़ा दें, हम आपको वापस कर देंगे। तो उन्होंने मुद्दत भी बढ़ा दी और उन्होंने ये भी कहा कि जी $1 अरब आपको मज़ीद इजाफ़ी जो है हम देंगे, ताकि आप अपनी कुछ सूरत हाल को बेहतर कर लें। और ये सूरत हाल है। बहरहाल जी शहबाज शरीफ साहब को जी पाकिस्तान में बेकारियों की कोई वजारत बनानी चाहिए, जिसका सरबराह जो है वो शहबाज शरीफ साहब हो, बल्कि इंटरनेशनल कोई ऐसी वजारत होनी चाहिए जिसके सरबराह शहबाज शरीफ साहब हो, क्योंकि मांगने की प्रैक्टिस जो है इनको बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पिछले 30-35 साल से मांग ही रहे हैं ना। इन्होंने तो बल्कि पाकिस्तानी अवाम को बेकारी बना दिया है। तो पाकिस्तान के लिए जो है वो ख़ास तौर पर कोई ऐसी वजारत होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब को कोई ऐसा तमगा जो है वो दुनिया की तरफ से लाजमी मिलना चाहिए कि ये जब भी वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, जब भी ये इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने हमेशा जब भी मुल्कों के दौरे किए हैं ना, कि हाथ में कशकोल ही होता है पिछले 30 साल में। और हर दफ़ा ये यही वादे करते हैं कि अब हम सीधा कर देंगे, अब हम पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे, और जज्बाती बयानात देते हैं और बाद में अपने जो अरबों रुपए के अकाउंट हैं वो बनाते हैं, खुद अय्याशियाँ करते हैं। तो ये जी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और उन्होंने $2 अरब का कर्जे की मुद्दत भी बढ़वा ली है, और $1 अरब जो है उनसे मज़ीद लेकर आ रहे हैं। ये वैसे जो है ऐसे कारनामे कम ही लोग जो हैं वो मारते हैं जो शहबाज शरीफ साहब करते हैं। तो ये जी सूरत हाल है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। ये भी कि ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अभी तक के लिए लेते हैं अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।